व्यक्तियों चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भयावह वृत्तियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो कोई भी हो, चाहे जितना ज्ञान बघारते हो, चाहे जितना किसी को उत्साहित करने के लिए लौकिक शब्दों का, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करे, पर जब तक आपका चिंतन, आपके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाणित नहीं होंगे, तब तक आप चिंता, भय, शोक से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, चाहे जितना नाम यश कीर्ति हो जाए पूर्व पुण्य प्रताप से, अध्यात्म को ना मानने वाले, ना जानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, ना जानने वाले त्रिकाल में कभी सुखी नहीं हो सकते। अंत तो गत्वा बड़ी दुर्गति होती है, पर थोड़ी देर के लिए केवल चांस दिया जाता है। आप चाहे पापाचरण कर लो, भगवान की निंदा कर लो, या आप सत आचरण करके भगवान की उपासना करके मुक्त हो जाओ, ये छूट आपको है। इसलिए आप अपने समय को दिव्यता की तरफ बढ़ाएं, पशुता की तरफ नहीं। दिव्यता केवल मानव देह से ही प्राप्त की जा सकती है। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां पशुओं को भी प्राप्त हैं, असुरों को भी प्राप्त हैं, मानव को भी प्राप्त हैं, पर मानव देह से ही केवल दिव्य भगवत प्राप्ति की जा सकती है और किसी योनि से नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसके लिए दुर्लभ क्या रह गया। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का नाम भगवत प्राप्ति है। जहां किंचन मात्र दुख की संभावना नहीं, परमानंद ही परमानंद है। और यही तो खोज रहा है हर व्यक्ति, पर वो खोज रहा है गलत दिशा में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा में, लोक लोकांतर की वासनाओं की पूर्ति में सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, ये कोई प्रोत्साहन देने के लिए केवल भगवान की चर्चा, नाम, महिमा या शास्त्र बातें नहीं है, ये सत्य है। सत्य पे चलने वाला अपने सत्य स्वरूप को जान करके कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, विदूरे त्रैगुण्यादथ विमल विद्या मय परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रसतरो, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, महोदिद्वंद्वा हृदय परम धन्य स्फुरतु वह। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जो विद्या के प्रभाव से इस अविद्या त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने की इच्छा करके श्री राधा चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। विद्या समस्त हितोपदेश विद्या है। हितोपदेश में समस्त शास्त्र पुराण, मनीषियों के, ऋषियों के, ब्रह्म ऋषियों के, आचार्यों के, गुरुजनों के वचन, ये सब हितोपदेश है। यही परम विद्या है। इसी विद्या के बल से हम अविद्या का नाश करके त्रिगुणमयी माया के बंधन से मुक्त होते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, विमल विद्या परे। लेकिन हम जो तुम्हें प्रेम रस की बात कर रहे हैं, ये विद्या और अविद्या दोनों से परे है। त्रिगुणमयी अविद्या को विद्या के द्वारा जो जीत चुके हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है, वो महा आनंद वृंदावन भूमि में जो रस का मूल है, सुंदर कंदे, सुकंदे, जो सुंदर आनंद का मूल है, प्रेम रस का मूल है, वो श्री धाम वृंदावन, जहां अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा। अमर्यादा जो वेद की मर्यादा है, उससे परे प्रेम की मर्यादा, प्रेम की एक मर्यादा है जो वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगई रुत्तुंगई। जहां प्रेम बाढ़ में है, प्रेम उच्छलित है, प्रेम प्राप्ति के लिए वेदान्न सन्नस्ति साक्ष केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। जो वेदातीत रस है, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की प्रेममयी उपासना, किशोरी किशोर श्री लाडली लाल जी की, बोले अहोभाग्य है उनके जो विद्या से, परम निर्मल विद्या से त्रिगुणमयी माया का त्याग करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हुए। उनसे भी महाभाग्य उनके हैं जो वृंदावन भूमि में
वेदातीत रस का मूल श्री प्रियाजू के चरणारविंद हैं। उन चरणारविंद की परिचर्या जिनको मिल गई है, ये बड़ा गूढ़ विषय। श्री राधा स्वामिनी की परिचर्या मिल गई है, जो अपने प्रीतम प्राणनाथ श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार परायण है वृंदावन में। इनकी जिनको सेवा मिल गई है, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, ये प्रेम की एक मर्यादा है। जैसे शास्त्रीय मर्यादा है कि संध्या के समय सूर्य अर्घदान करते हुए गायत्री जप किया जाए, ये शास्त्रीय मर्यादा है, वैदिक सिद्धांत है। पर वृंदावन